व्यक्ति हैं जो कश्मीरी होते हुए और वहाँ लगातार वो हर दौर में वहाँ बने रहे और उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य में भाजपा की कमान संभाली। बहुत बढ़िया एक तरह से लग रहा है, लेकिन जो जम्मू में जो सीटें हैं वो जो पिछली बार वाला मामला था वो उस तरह से शायद नहीं दिख रहा है। तो जम्मू ने भी बीजेपी के साथ छोड़ दिया, आपको लग रहा है? पूरी तरह से तो नहीं छोड़ेगा, पूरी तरह से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 35 एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसके अलावा जम्मू के लोगों को जो एक तरह से उत्साह मिला है इस सरकार में, वो जो है पहली बार हुआ है। उससे पहले जम्मू का कोई महत्व नहीं था। जो रुझान आ रहे हैं, क्या यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला के जो सुर हैं वो बदलने लग गए हैं? क्योंकि पीडीपी का जो ऑफर आ रहा था या जो समर्थन की बात चल रही थी उसमें जो फारूक अब्दुल्ला है वो तो उसको एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे थे और महबूबा मुफ्ती के को धन्यवाद भी कर रहे थे। क्या ये जो रुझान है, अब जरूरत नहीं पड़ेगी पीडीपी की? यहां तक कह दिया था फारूक अब्दुल्ला ने कि वो अब जरूरत पड़े न पड़े उनको साथ लेकर चलेंगे, और अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अभी तो किसी ने किसी को कोई ऑफर दिया ही नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस एक चीज देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज उमर अब्दुल्ला ने कहा, जो कि फैमिली के अंदर के डायनेमिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। कि उन्होंने क्या कहा कि अभी नंबर आए नहीं और कुछ लोग बोलने लगे कि उनकी सपोर्ट ले सकते हैं, दे सकते हैं। किस पर वो तंज कर रहे थे? अपने फादर पर तंज कर रहे थे, फारूक अब्दुल्ला पर, क्योंकि ये जो अपने फादर पर ही था। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बीच में पॉलिटिकल लाइनिंग जो है वो काफी डिसरप्टेड है, और जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला जम द गन, उमर अब्दुल्ला को डेफिनेटली खराब लगा, और वो तंज उनके फादर पर था। ये जान लीजिए। तो शुरुआती रुझान लगा उमर अब्दुल्ला को कि हमारे पक्ष में आ रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल दो टूक कर दिया कि नहीं, पीडीपी को साथ नहीं लेंगे हम अगर जरूरत नहीं पड़ी। देखिए एक रिजल्ट जो ये बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है, ये जम्मू कश्मीर पर हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि देखिए 2014 के बाद जो इलेक्शन 2024 में 10 साल के बाद हुए हैं, और आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जिस तरह का उत्साह रहना चाहिए था जम्मू में, वो नहीं है। आपके जम्मू में दो चीजें हुई है, एक तो वोटिंग परसेंटेज घट गया, जो कि सरप्राइजिंग है कि आपके 2014 से 2024 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। अगर आर्टिकल 370 को लेकर लोगों में उफान है तो वोटिंग परसेंटेज घटा है यहाँ पर जम्मू में। इसकी क्या वजह है? जम्मू क्यों ये कारण है? आपको कारण क्या है कि ये एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द एलजी है। जिस तरीके से जम्मू के लोगों के इंटरेस्ट को आउटसाइडर्स ने, अगर जाके आप जम्मू में देखिए, सारे बिजनेस बाहर से जब आर्टिकल ये बीजेपी के लिए सर बड़ा मैसेज होगा, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी जम्मू में अच्छी खासी बढ़त बना रही। देखिए हमारे जैसा आदमी समझ रहा था, क्योंकि हुआ क्या कि बाहर से काफी लोगों ने आकर वो जितने बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुले हैं सारे को कैप्चर कर लिया उन लोगों ने, जिसके कारण जम्मू के लोगों के बीच में काफी आक्रोश है। दूसरा चीज देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का मामला किसने कैप्चर कर लिया? सारे बाहर आउटसाइडर्स, दूसरे के लोगों ने। और हाँ, दूसरा कि आप देखिए एक रिक्रूटमेंट का जो मामला था 2018 में, जो पुलिस में भर्ती का मामला था, वो चैलेंज हो गया था, वो डिस्प्यूटेड था। आज तक वो सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन क्या बीजेपी इस बात को भांप रही थी कि वहां पर क्या परिस्थिति बन सकती है? क्योंकि निर्दलियों को वॉक ओवर देना और खुद सारी सीटों देखिए बीजेपी जो है वो कंप्लीटली वहां पर मिसरीड की सिचुएशन को, इंजीनियर रशीद को बाहर निकाला गया। वो ऑब्वियस है कि क्या, कल ही हमारी एक बात हो रही थी एक आदमी से, और उन्होंने बताया कि इंजीनियर रशीद की पार्टी का एक कैंडिडेट जो है वो उनके घर आता है और बताया कि हम लोग जो लड़ रहे हैं वो दिल्ली के इशारे पर लड़ रहे हैं, और जो होगा वो दिल्ली के लिए करेंगे। तो ये परसेप्शन बन गया कि इंजीनियर रशीद बी टीम है बीजेपी के, और जिसके कारण वो मैसिव उनको लॉस हुआ और पोलराइज हो गया वैली का वोटर। ये जो दिखाई दे रहा है सरप्राइजिंग इसलिए है कि जो बीजेपी काउंट कर रही थी कि भाई हमारे वैली में जो हमारे सो कॉल्ड सपोर्टेड कैंडिडेट है वो जीतेंगे, वो नहीं हो पाया। वो भी नहीं जीत रहे हैं, और जम्मू में जहां पर उम्मीद थी कि यहां तो जीतेंगे ही, वहां जम्मू में तो सरप्राइज है। इसलिए ये अगर सही है 43 सीट्स हैं, उसमें 27 सीट्स हैं हिंदू डोमिनेटेड, एंड 7 मोर सीट्स हैं जो कि पुंछ और राजौरी में वो मिक्स पॉपुलेशन है। और जो 5 मनोनीत सदस्यों की बात हो रही थी शुरुआत से, तो ये आरोप लग रहे हैं कि 5 के बाद ही काउंटिंग बीजेपी अपना शुरू कर रही है। अगर ट्रेंड शो करता है तो उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? अभी हमको नहीं लगता है अगर ये ट्रेंड रहा तब तो नहीं, क्योंकि देखिए ना कितना बड़ा गैप होता नजर आ रहा है। ये देखिए ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि हरियाणा तो हम लोग मान के चल रहे थे कि जीत जाएगा, लेकिन ये इसका जो मैसेजिंग क्या है, ये ग्लोबल मैसेजिंग, इंटरनेशनल मैसेजिंग, जम्मू एंड कश्मीर it may be a small union territory, इसका मैसेजिंग बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा हम और इंतजार करते हैं, इस पर हम इसके मैसेजिंग और हरियाणा क्या इम्पैक्ट होंगे उस पर हम जाएंगे। लेकिन इस वक्त ये नतीजे देखिए, जो रुझान है इस वक्त के 67 पर, मतलब कि क्लीन स्वीप की तरफ। जिस आंधी की बात कर रहे थे राहुल गांधी, क्या वही आंधी इन तस्वीरों में नजर आ रही है?
ये साफ तौर पे अगर 67 सीटों पर रुझान बना लिया है और बीजेपी अटकी हुई है वहीं 21, 22, 25 के बीच में घूम रही है, 20s में है लेकिन वहीं पर अटकी हुई है, और कांग्रेस देखिए लगातार 30s, 40s, 50s और अब 60s में पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी जीत होगी और इसके बड़े मायने होंगे अगर ऐसा होता है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दिल्ली हरियाणा में इलेक्शन है और दिल्ली में टेंशन है, क्योंकि ये लोकसभा के बाद जो नैरेटिव्स बने हैं विपक्ष वर्सेस बीजेपी के बीच में, उसमें विपक्ष का जो नैरेटिव था कि मोदी को हमने कमजोर कर दिया, इसको बल मिलेगा और विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी के को। लिए नवीन जी कितनी बड़ी संजीवनी, और इन तस्वीरों में जो रुझान जो अभी बता रहे हैं कांग्रेस की जो परिस्थिति है उसमें राहुल गांधी का कद कितना बढ़ेगा? देखिए, राहुल गांधी से अधिक मिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। क्यों? कि 2014, 2019 दोनों इलेक्शन नरेंद्र मोदी के फेस पर जीते गए थे। 2014 के पहले बीजेपी हरियाणा में नहीं थी, नरेंद्र मोदी के कारण जीते, और 2019 में डिस्पाइट खट्टर के अनपॉपुलरिटी, बहुत अनपॉपुलर थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के फेस पर जीत गए। इस बार हालांकि इंटरेस्ट कम दिखाया इस बार प्रधानमंत्री इस बार नरेंद्र मोदी दौरा कम, 4 रैली, जी जी 4 रैली, पिछले बार 7 थी, 2014 में 10, 2019 में 6, 2014 में अधिक था, 13-14 से रैली थी, और इस बार 7, पिछले बार 7 था, इस बार 4 रैली के। ये देखिए, ये कंप्लीट रेफरेंडम एक तरीके से हमारा मानना है कि राहुल गांधी ये डेफिनेटली, वो हम क्राउड पुलर इमर्ज किए हैं, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन मोर देन राहुल गांधी ये बीजेपी के अंदर जो पावर स्ट्रगल चल रहा है अभी, वो उसको ये इंटेंसिफाई करेगा। ये तो कई साल से जो मोदी साहब लगातार सत्ता में बने हुए थे गुजरात में, जो 7 ही अक्टूबर कल ही के दिन क्या दिल्ली कांग्रेस की जश्न की तस्वीरें भी आ रही है, देखिए ना, जो हम बात कर रहे हैं वो यहां पर रिफ्लेक्ट भी होता नजर आ रहा है। दिल्ली हेडक्वार्टर में लगातार जश्न का दौर। जलेबी जलेबी के मामले पर भी मैं पूछूंगा आप लोगों से सवाल दर्शकों के लिए, लेकिन यहां पर जलेबी और साथ में लड्डू भी, दोनों मिठाइयां खा रहे हैं, क्योंकि जलेबी से आगे की जीत नजर आ रही है, लड्डू भी इसलिए बढ़ रहे हैं साथ में। 67, अभी जीत हार हम नहीं कह रहे, रुझान है ये, और शुरुआती ही रुझान है ये, लेकिन ये रुझान भी बिल्कुल एक तरफा रुझान होता नजर आ रहा है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसको अब हमारे मेहमान हम कहना चाहेंगे, देखिए ये जलेबी की जो आप बात कह रहे हैं ना, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट है पॉलिटिकली। अगर हम देखें तो कि बीजेपी ने किस तरह का फ्रिवलस कैंपेन किया कि जलेबी को आप मुद्दा बना रहे हैं एक कंट्री में, ऐसे कंट्री में जहां पर इतने समस्याएं रोज हैं, मर्डर हो रहे हैं, प्राइस राइज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड यू आर ट्राइंग टू टर्न जलेबी इनटू मुद्दा। तो मेरे जैसा अगर वोटर रहेगा, ही विल फील वेरी अपसेट कि भाई इतने बड़ी समस्याओं से हटकर एंड यू आर स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स इन प्रमोटिंग दिस जलेबी डिबेट इन द कंट्री, ऐसे यू आर ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द वोटर। तो इसलिए जनता ने जवाब दे दिया। यस, डेफिनेटली देती नजर आ रही है इस वक्त में। क्या कहेंगे गोविंद सिंह साहब? नहीं, हरियाणा में तो जैसा उपाध्याय जी ने भी कहा कि कांग्रेस के बारे में पहले से ही कहा जा रहा था, और हालांकि वहाँ इनफाइटिंग भाजपा के अंदर तो है ही है और कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारी है, और बागी जो उम्मीदवार हैं वो दोनों में बड़ी बड़ी तादाद में जो है वो चुनाव लड़े हैं, और कांग्रेस में भी जो है शैलजा जी और इनके बीच में जो है हुड्डा जी के बीच में बिल्कुल। और बड़ी जो जानकारी इस वक्त मिल रही है हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि हर अपडेट सबसे पहले जरूरी है। जम्मू कश्मीर में लगभग सभी सीटों पर जो रुझान है वो सामने आ गए हैं, और जो ये आंकड़ा है वो आपको बता देते हैं। बीजेपी 25 पर, कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है वो 45 सीटों पर नजर आ रहा है। पीडीपी बहुत पीछे पिछड़ गई है, और ये जो तस्वीर है वो बता रही है कि आदर्श के खाते में 6 जाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये लगभग पूरा रुझान जो है वो सामने आ चुका है। लगभग जो तस्वीर है वो क्लियर होती हुई इन रुझानों में, शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की इस बार इलेक्शन हुआ है और अलग अलग पार्टियों ने जिस तरह से तैयारी की थी, बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साह में थी। उनको लग रहा था कि 370 हटने के बाद जो चेंजेस हुए हैं जम्मू कश्मीर में उसका फायदा मिलेगा। नवीन जी, ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से बीजेपी लेकर चल रही थी अपनी उम्मीदें, उस पर वो खरा नहीं उतर पाई है, और जनता ने क्यों नकारा है, इसकी क्या वजह? देखिए, ये बहुत बड़ा सेट अगर ये ट्रांसलेट करता है विथ कैविएट कि ये कुछ भी हो सकता है, बहुत इनिशियल राउंड है। देखिए, बहुत बड़ा सेटबैक है, इसलिए कि लुक एट द इंटायर कैंपेन। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जम्मू रीजन में जिस तरह का कैंपेन करना चाहिए था नहीं किया, सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो शिमला में बैठे हुए थे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और एक बार गए वो, दूसरे बार उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका इनक्लेमेंट वेदर के कारण। जबकि बीजेपी के सारे लीडर इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह, अमित शाह ने 16 दौरे किए, मिस्टर मोदी ने किए,
योगी आदित्यनाथ ने हिंदू को पोलराइज करने के लिए करीब 8 या 9 दौरे किए। राजनाथ सिंह, गडकरी वहां पर, राम माधव वहां पर कैंप कर रहे थे। उस मैसिव कैंपेनिंग बीजेपी ने किया जम्मू रीजन में। बट मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से ओवर लास्ट 2-3 इयर्स जो एक्सपेक्टेशन थे जम्मू के लोगों के, वो मीट नहीं हुए। समहाउ एलजी को एक राजभवन राजा की तरफ बन गए और पावरफुल लोगों के साथ उनका उठना बैठना, और जो पब्लिक के बीच में एक परसेप्शन बनना चाहिए कि हमारे आदमी वो नहीं रहे। जी, तो इसके साथ ही कई बड़े सवाल भी उठेंगे यहां पर। अब धारा 370 को बहाल करने की भी मांग करती रही है जो पार्टियां हैं, जो अब जीती नजर आ रही हैं। हालांकि ये केंद्र के अख्तियार में है, लेकिन इसको लेकर के बहस जरूर छिड़ सकती है। कई बड़े मुद्दे, इसके इंप्लीकेशंस होंगे, मैं उस पर समझूंगा। भूपेंद्र धर्माणी साहब जुड़ गए हमारे साथ, एक और मेहमान। भूपेंद्र जी, अब तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, लेट मी अपडेट यू। करीब करीब हरियाणा में सभी सीटों के रुझान आ गए हैं। 89 पर आउट ऑफ 90, 67 पर बढ़त बनाई हुई है लगातार कांग्रेस। बीजेपी 21 पर, अदर्स 1। जम्मू कश्मीर की बात करें, 74 के अभी तक रुझान सामने आए हैं आउट ऑफ 90। 25 पर बीजेपी, तो 41 पर कांग्रेस प्लस एनसी। पीडीपी सिर्फ 2 पर, अदर्स 6 पर। आपका रिएक्शन सर? धर्माणी साहब, भूपेंद्र धर्माणी जी सर, योर रिएक्शन अभी तक के जो ट्रेंड है? अभी तो मैं बिल्कुल जुड़ा हूं, मेरे को देखने तो दीजिए पहले क्या दिखा रहे हैं आप, उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूं। पहले तो मैं आपको एक बार फिर से अपडेट कर देता हूं सर। भूपेंद्र जी, देखिए 89 पर रुझान हरियाणा में सामने आ चुके हैं आउट ऑफ 90, और उसमें से बीजेपी 21 पर, तो कांग्रेस 67 सीटों पर बढ़त बना चुकी है अब तक। और जम्मू कश्मीर की बात करें, 74 के रुझान अभी तक सामने हैं मेरे, और इनमें से 25 पर बीजेपी, तो 41 पर कांग्रेस एनसी। पीडीपी 2 पर, अदर्स 6 पर। जी, मतलब दोनों जगह बीजेपी अब तक पूरी तरह लूज करती नजर आ रही है इलेक्शन को, हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर। बड़ी तस्वीर यह है सर। देखिए ऐसा है, जो आपने दिखाई है तस्वीर, उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में तो स्थिति लग ही रही थी कि इस बार बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, और जिस प्रकार का यहाँ पे वातावरण रहा है, उस प्रकार लग रहा था कि इस बार कांग्रेस का एज रहने वाला है। अब वो कितना रहने वाला है, ये अब आप और आधे पौने घंटे में पता लग जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी तो आपको पता है ना, पोस्टल है, उसके बाद 1-2 राउंड होने के बाद कई चीज़ें, कितना मार्जिन किसी सीट पर है, उसके हिसाब से बातें आएंगी। लेकिन मतलब आपने जो अभी तक तस्वीर दिखाई है, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि एक्सपेक्टेड लाइन पर ही है ये जो रिजल्ट है जी। जो अपना जहाँ तक हरियाणा का है। जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, वहां पे मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो शुरू में काफी अच्छा लग रहा था कि गेन कर रही है, लेकिन जो ये अलायंस है, अगर अलायंस इस प्रकार जा रहा है, ये अपने आप में एक हमेशा देखी जा रही है हरियाणा में खास तौर पे। क्या कुछ हो सकता है कि कौन होगा कौन नहीं होगा? यहाँ एक प्रक्रिया है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, वो अपनी अनुशंसा केंद्रीय नेतृत्व को देंगे और फिर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। थैंक यू सो मच पवन खेरा जी, जिन्होंने अपनी राय दी। कैमरामैन वसीम के साथ में प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। जी धर्माणी साहब, आपको बीच में पवन खेड़ा साहब बोल रहे थे, ये भी बड़ा सवाल है अपने आप में, और ये लगातार कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता खुद दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। सीएम कौन होगा अगर हरियाणा में जीत जाती है? तो ये भी बड़ा सवाल है अपने आप में। देखिए, मुझे ये लगता है कि इस बार जो वहां की स्थिति है, जिस प्रकार के परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, आपको मालूम ही है कि टिकट वितरण में भी बहुत देरी इसलिए हुई हरियाणा के अंदर, क्योंकि कांग्रेस में जो अंतर्विरोध है, पर्टिकुलरली हुड्डा जी पूर्व सीएम और केंद्रीय पूर्व मंत्री जो हैं कुमारी शैलजा के अंदर, और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब जिस प्रकार की अगर मेजॉरिटी आती है, तो कांग्रेस हाई कमांड जो है वो जिसका निर्णय लेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और कांग्रेस में ये हिस्ट्री रही है कि कई बार कांग्रेस 2005 की अगर मैं बात करूं, जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय कांग्रेस ने जो हरियाणा में चुनाव लड़ा था, वो लड़ा था भजन लाल जी के नेतृत्व में।
और मुख्यमंत्री जो है हुड्डा जी को बना दिया गया था, जिसके विरोध में तो कहीं उन्होंने हुड्डा जी को यही तो नहीं डर काफी- लग रहा है कि इस बार भजन लाल वाला कारनामा उनके साथ न हो जाए आखिरी पलों में? अभी हाँ, तक बेशक पलड़ा तो उनका इसे- भारी लग हाँ, रहा था। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा था आपसे जी। कि ये जो बात आपने कही ना, इसलिए मैंने कहा कि अगर क्लियर मेजोरिटी जिस प्रकार के रुझान आप दिखा रहे हैं इस हाँ। प्रकार का रहता है, तो कांग्रेस नेतृत्व जो है, कांग्रेस हाईकमान उसकी पूरी तरह से चलेगी। और उसमें फिर जिस प्रकार का दबाव प्रेशर रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर, जी वो मुझे लगता है कि वो नहीं रहेगा। और स्वाभाविक रूप से फिर जो एक दल बदल प्रक्रिया है वो भी लागू होती है। बिल्कुल और सब आपने चीजें- ठीक चेहरे कहा को बदल भूपेंद्र सकते जी, हैं। जो गुटबाजी का जिक्र आप कर रहे थे। आदित्य का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि आदित्य हमें बेहतर ढंग से बता पाएंगे, क्योंकि कुमारी शैलजा की नाराजगी जो शुरुआत में सामने आई थी, ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के लिए बड़ा जी, झटका हो आपको एक सकता और है। बात जोड़ दूं लेकिन मैं कि कुमारी शैलजा जी की जैसे आपने बात जी। की, उनको जिस प्रकार वो दो सप्ताह तक चुनाव के अंदर आई भी नहीं, उन्होंने प्रचार भी नहीं किया, तो उनको केंद्रीय नेतृत्व ने ही पहले उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए, और उसके बाद फिर राहुल के साथ ही वो प्रचार में उतरी। लेकिन और जिस उसके तरह बाद से वो उनको बाद में लगातार बना लिया गया, ये माना गया कि हाईकमांड के डैमेज संपर्क कंट्रोल में हो गया है। और ये जो मुझे तस्वीर लगता बता रही है है, मुझे आदित्य, लगता है कि देखिए, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की अभी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व बातें कर रहा है, तो उनके लिए शैलजा जो है वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि वो एक दलित चेहरा है और महिला है। ये दोनों कॉम्बिनेशन उनके लिए बड़े पॉजिटिव हैं। अगर बड़ा ही दिलचस्प होगा ये देख पाना कि किस चेहरे को आखिरकार तख्त मिल पाता है, अगर ये जो अभी तक के रुझान है हरियाणा में वो नतीजों में तब्दील होते हैं। आदित्य, रोहतक इस वक्त की तस्वीर। अजय, देखिए, अगर हम बात रोहतक की करें तो यहाँ पर इस वक्त हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर हैं, आवास पे हैं, और यहाँ पर अभी वो निकले हुए थे, अपने समर्थकों से मिले, उन्होंने उनका सभी का आभार व्यक्त किया। अब जबकि ये लग रहा है कि सत्ता में पूरी तरह से कांग्रेस काबिज हो जाएगी, पूर्ण बहुमत के साथ हो जाएगी, तो इनके यहाँ पर बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है और तमाम समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं, आ रही है। हुक्का भी लगा हुआ है, बुजुर्ग जो ताऊ हैं वो सब बैठ करके हुक्के में आनंद ले रहे हैं। कुल मिलाकर के यहाँ खुशी का माहौल है। अब लेकिन ये पूछिए ना आपसे कि जीतती तो हरियाणा में कांग्रेस नजर आ रही है, मगर क्या सीएम बन पाएंगे हुड्डा साहब, या कोई बाजी और ले जाएगा? इस वक्त तो सवाल ये भी है कांग्रेस में। जरा क्या बता रहे ताऊ इसको लेकर के? बिल्कुल। देखिए, जो ताऊ हैं वो तो ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, हुड्डा साहब ही जो है सीएम बनेंगे। क्या करेंगे अगर कुमारी शैलजा या रणदीप सिंह सुरजेवाला कोई और ले गए कुर्सी, तो क्या करेंगे? ये क्या रिएक्शन रहेगा इनका? देखिए, एक बार हम बात कर लेते हैं सीधे इन्हीं लोगों से। आपसे समझना चाहेंगे कि आप, जबकि सरकार आप लोगों की बनने जा ही रही है, तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व यदि हुड्डा साहब के बजाय किसी और को चुनता है तो क्या कुछ रहेगा? देखिए, ऐसा है, भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम बनने जा रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस आ रही है। दावा तो शैलजा कुमारी भी कर रही है, सुरजेवाला भी कर रहे हैं। देखो जी, ऐसा है, रणजीत सुरजेवाला भी कर रहे हैं और हमारी बहन बड़ी जो है शैलजा भी कर रही है। मगर आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ एक संविधान है और हम संविधान के तहत चलते हैं। हमारे जो मैंडेट मिले हैं जिन एमएलएज को, वे एमएलएज अपनी कमेटी का गठन करके हाई कमान राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी इस चीज का फैसला करते हैं। दावेदारी तो सभी करते हैं, मगर हरियाणा के अंदर आपका कहना है कि दावेदारी सभी कर रहे हैं। 2-3 लोग हैं जो नाम इन्होंने लिए अभी, लेकिन फिर भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन आदित्य, बनेगा। हाथ में ये पगड़ी, ये सेहरा लेकर यहाँ पर ये बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, इनसे पूछिए कि सेहरा किसके सिर पर सजेगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा कह चुके हैं कि ना मैं टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। हाँ, मैं पूछता हूं यार एक बार फिर से, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि हुड्डा जी अभी बोले हुए थे कि मैं ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, पूरी तरह से फिट हूं और प्रदेश की कमान संभाल सकता हूं। इनके पिताजी जो संविधान का बनाया, उन्होंने ये अपना क्या नाम है, ये हमारा जो यहाँ का जो बड़ी नहर अपना बनाई, तो इन्होंने हमारे हुड्डा साहब के पिताजी ने बनाई। ये एक खानदानी परिवार से, कांग्रेस परिवार से हैं और हुड्डा साहब ने पहले भी बनके इन्होंने हरियाणा का विकास कराया था। आज भी लोगों को ये तसल्ली है कि आने वाला टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस को संभालेंगे, और जो इन्होंने पिटारा खोला है वो पिटारा लोगों के लिए बिजली फ्री, पेंशन 3 की 6,000,
और लोग जितने भी काम है। इन लोगों का दावा है कि हुड्डा परिवार शुरू से ही हरियाणा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है और एक बार फिर हरियाणा को नई पहचान देगी कांग्रेस सरकार, हुड्डा परिवार, और इस तरह से जो सरकार बनने जा रही है तो उसमें इन सब का कहीं मन है, साफ दिखाई दे रहा, खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इतना तो साफ है हुड्डा को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद कर रहे हैं। बेशक यहाँ पर तो हुड्डा के सारे समर्थक और उनके अड़ोसी पड़ोसी मौजूद हैं, लेकिन जल्दी जल्दी एक छोटा सा सवाल आप लोगों से। आप लोग ये बताइए प्रोफेसर गोविंद सिंह साहब, आपको किसका पलड़ा भारी इस वक्त लग रहा है हरियाणा में? अगर जीत होती है कांग्रेस की, जो रुझान बता रहे हैं, कौन सीएम बन सकता है? इसमें बहुत ही कांटे की टक्कर है और शैलजा भी इस बार जो है बहुत ही आर पार के मूड में दिखाई दे रही हैं। जो एक बार हाथ तो मिला लिया गया था, मगर इसके बावजूद उनके 2-3 इंटरव्यू जो आए हैं उससे ये लगता है कि वो इस बार सरेंडर नहीं करेंगी और वो लगातार जो है वो एक तरह से बगावती मूड में है। इतना उनका मुझे लगता है इस बात को समझने के लिए दो जो हलचल हुई थी उस पर नजर डालनी चाहिए। सोनिया गांधी से प्रचार छोड़कर मिलने के लिए पहुंची थी। फिर झारखंड में भी हमारा गठबंधन जीतेगा और फिर आने वाले चुनाव में दिल्ली आदि सब जगह जो है जो हमारे गठबंधन के साथ रहेगा या हमारे कांग्रेस रहेगी जहां वहां जीत होगी, क्योंकि लोग अब कांग्रेस को एक तो वोटिंग के दिन पहुंचे यहां पर भूपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली, और उससे पहले सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुकी थी कुमारी शैलजा। दोनों के सीएम रेस में कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन बाजी मारेगा। इस पर अभी सस्पेंस हो सकता है क्योंकि आला कमान तय करेगा। सर, आपको क्या लग रहा है कि ये जो दो हलचल हुई थी उसमें क्योंकि आला कमान ही ज्यादातर ये तय करेगा कांग्रेस में कि चेहरा कौन होगा, क्या राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी है और इन चेहरों की जो गुटबाजी थी वो पीछे रह गई है, जो रुझान बता रहे हैं? नवीन जी, मेरा मानना है कि देखिए पॉलिटिकली क्या करेक्ट है और पॉलिटिकली क्या डिसीजन लिया जाएंगे, किस कंपल्सन में, दोनों में डिफरेंस रहता है। पॉलिटिकली ये करेक्ट हो सकता है कि कुमारी शैलजा को बनाया जाए, दलित हैं, लेकिन अगर देखिए ग्राउंड में पूरा इलेक्शन का कैंपेन सिंगल हैंडेडली हुड्डा ने चलाया है। उनके यहाँ तक कि जो सीटें बांटी गई, सीटें 72 आदमी को दिए गए। और तीसरी बात यह है कि देखिए 10 साल से वहां पर जाट्स आर नॉट इन पावर एंड जाट्स बहुत ही डोमिनेंट फैक्टर है। 25% आपके वोट हैं। कल अगर हुड्डा को नहीं बनाइएगा तो हरियाणा में रिवोल्ट हो जाएगा। लेकिन एक और बात है, दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम आ रहा है। हाँ, वो हो सकता है, भी पॉसिबल है कि नया चेहरा और हुड्डा ही, लेकिन नया चेहरा, नया हुड्डा, ये हम नहीं कह सकते इसके बारे में। तो अगर कांग्रेस फ्यूचर को लेकर चल रहा है तो हो सकता है दीपेंद्र हुड्डा बन जाए, लेकिन मेरा मानना है अपना पॉलिटिकली अगर देखिएगा तो जाटों में एक रिवोल्ट हो जाएगा। अगर आज के दिन भी अगर देखिएगा तो एक बहुत सरप्राइजिंग ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है कि दुष्यंत चौटाला जो हैं, अर्जुन चौटाला, ये लोग लीड कर रहे हैं। मतलब कि जाट का जो कंप्लीट जो मान के चल रहे हैं कि कंप्लीट शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स कांग्रेस, वो नहीं हुआ, एक पॉकेट जो है वो बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में हमको नहीं लगता है कि जाट जो कांग्रेस का स्पाइन है वहां पर उसको एंटागोनाइज करके बढ़ेगा कांग्रेस। दूसरी चीज रणदीप जी का कोई चांस आपको नहीं, हमको नहीं लगता है। दूसरी चीज कि देखिए जहां तक मैसेजिंग का सवाल है, आप मिस्टर खड़गे साहब आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट है नेशनल लेवल पर, तो वो एक मैसेजिंग कांग्रेस ने किया है और जिसके कारण दलित में एक मैसेज गया है। अशोक तंवर को कांग्रेस ने लाया है अपने पास बीजेपी से, वो एक मैसेजिंग का जहां तक हरियाणा में सवाल है वो है। आई थिंक कुमारी शैलजा को प्लाकेट कर लेंगे और मेरा अपना मानना है कि पॉलिटिकली प्रैग्मेटिक है कि भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। योर टेक सर गोविंद जी? मुझे तो यही लग रहा कि लड़ाई बहुत कांटे की है और इसमें शैलजा कुछ भी कर सकती हैं। जो खबरें आ रही हैं कांग्रेस के अंतःपुर से जी, उसमें ये लग रहा है कि शैलजा जो है किसी भी हद तक जा सकती हैं, ये कहा जा रहा था। हालांकि ये बीजेपी से ऑफर आने भी शुरू हो गए थे जो अभी भी चल रहे हैं। जो कहा है जानते हैं, अगर मान ठीक है, इस पर हम आगे बातचीत भी करेंगे। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी प्रेरणा हमें बताएंगी कि अभी तक जो आंकड़े हैं वो तस्वीर क्या बता रही है। प्रेरणा, ओवर टू यू। बिल्कुल वंदना, देखिए 90 सीटें हैं, चाहे हरियाणा की बात कर ले, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, 90 विधानसभा सीटों का पूरा खेल है। और इस बीच लगातार हमारे रिपोर्टर्स तमाम आउटपुट दे रहे हैं, किस तरीके से आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक नजर मैं आपको बता दूं कि जनरल इलेक्शन के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, कौन आगे है। 10 साल के बाद, एक दशक के बाद क्या हरियाणा में कांग्रेस वापस आने वाली है या फिर बीजेपी हैट्रिक मारेगी? पूरा आंकड़ा एक बार इस पर नजर डालते हैं। जनरल इलेक्शन, असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन हरियाणा की बात करें, कितनी सीटें हैं इस
पर एक नजर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की बात कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी आगे है, कांग्रेस आगे है या फिर आईएनएलडी, इसका पूरा गणित इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन का क्या आउटपुट है, इस पर एक नजर पूरे ग्राफ के जरिए इस वक्त हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या कुछ रुझान इस वक्त आ रहे हैं। देखिए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, शाम तक पूरा डाटा बदलेगा, लेकिन इस वक्त रुझान क्या कुछ कहते हैं हरियाणा में। देखिए लगातार इस वक्त आंकड़े बदलते जा रहे हैं। इस बीच आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का डाटा क्या कुछ कहता है। एक बार ग्राफ पर नजर डालते हैं। अलग अलग आप देख सकते हैं। यहां की अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ में यहां का डाटा क्या कहता है, एक नजर। मुलाना पार्टी बीजेपी, यहां पे संतोष चौहान सरवान आगे चल रहे हैं, पार्टी है बीजेपी। अब अगली सीट की बात करते हैं, रादौर सीट आईएनसी नेशनल कांग्रेस आगे चल रही है। डॉक्टर बिशन लाल सैनी यहां से इस सीट से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगली सीट की बात करते हैं, पुंडरी पार्टी ने कांग्रेस और कैंडिडेट नाम क्या है, सुल्तान जडोला, यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। और ये ग्राफ देखिए, अगली सीट की बात करते हैं, समालखा बेहद अहम सीट है हरियाणा की, यहां से भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। और इसी बीच आगे की बात करते हैं, समालखा और अगली सीट बड़ौदा, यहां से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। किशन लाल मिड्ढा यहां से आगे चल रहे हैं। और इस बीच अगली सीट की हम बात करते हैं, देखिए खरखौदा की बात करें, यहां से भी कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है हरियाणा में। और आगे अगली सीट की बात करते हैं, बेरी, हरियाणा के बेरी में कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, कैंडिडेट रघुवीर। अगली सीट बादली सीट, कुलदीप वत्स कांग्रेस से यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पूरा रुझान ग्राफ्स के जरिए हरियाणा का ये मैप है, कौन सी सीट आगे है, कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी इस वक्त बाजी मार रहा है, रुझान है ये। देखिए बदल सकता है डाटा, पूरा तख्ता पलट हो सकता है, लेकिन इस बीच रुझान क्या कुछ कहते हैं, पूरे रुझान ग्राफ के जरिए हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा का एक ग्राफ है। पतौटी सीट की बात करें, बिमला चौधरी बीजेपी से यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। आगे ग्राफ की बात करते हैं, सोना सीट से तेजपाल तंवर बीजेपी से आगे। और आगे अगली सीट की बात करते हैं, नू की सबसे इंपॉर्टेंट सीट हरियाणा में, कांग्रेस आफ्ताब अहमद यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। हरियाणा का पूरा ग्राफ हम आपको एक सीट का ब्यौरा आपको ग्राफ के जरिए, कौन सा प्रत्याशी कितना आगे है। अगली सीट फिरोजपुर झिरका की, यहां से भी कांग्रेस बाजी मार रही है, जी हां। और अगला हाथिन, यहां पर भी देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं बाजी मारती हुई पूरे तरीके से हरियाणा में नजर इस वक्त आ रही है। ये पूरा आपने देखा हरियाणा का ग्राफ। अब आगे एक बार दूसरी छोर का भी रुख करते हैं, रानला यहां से आईएनएलडी, देखिए यहां पर आईएनएलडी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। रुझान है ये, हम बार बार कह रहे हैं रुझान है, डाटा बदल सकता है, अभी भी बहुत समय बाकी है। फतेहाबाद की यहां से बीजेपी दूराराम कैंडिडेट प्रत्याशी दूराराम फतेहाबाद से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो पूरा ग्राफ हम आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का डाटा क्या कुछ कहता है आज के इलेक्शन को लेकर, आज कितना खेल बदलेगा, कौन सी पार्टी आज बाजी मारने वाली है, सत्ता में आने वाली है, इसका पूरा ब्यौरा ग्राफ के जरिए हम आपको बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कुछ कहता है, पूरा डाटा इस वक्त बीजेपी डॉक्टर किशन लाल जींद से आगे बढ़त बनाए हुए है। तो हरियाणा का पूरा ग्राफ हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग सीटों पर इस वक्त क्या कुछ गणित चल रहा है। अब पुंडरी की बात कर रहे हैं, यहां से कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, सुल्तान जदौला यहां से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा ये पूरा आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का डाटा है, लगातार हमारे रिपोर्टर्स आप तक आउटपुट पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर टू यू वंदना। पटाखे चल रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, जलेबियां बट रही हैं, लड्डू बट रहे हैं कांग्रेस के मुख्यालय में, लेकिन आंकड़ों में थोड़ा हेरफेर होता नजर आ रहा है। अब तक जो है, अब 83 के इस वक्त हम आपको दिखा रहे रुझान हरियाणा में, कांग्रेस 53 पर तो बीजेपी 28 पर। यह आंकड़ा बदला है और ढोल बज रहे हैं बेशक, लेकिन आंकड़ों में हेरफेर आ रहे हैं। और जो हमें बता रही थी प्रेरणा आंकड़े और यहां जो है उसमें आपको फर्क नजर आया होगा, ये भी मैं समझाता हूं कि क्यों है वो। ये जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप आंकड़े देख रहे हैं, जिसपे ज्यादा सीटों के रुझान हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये सीधे जो हमारे संवाददाता जगह जगह पर फैले हुए हैं उनसे जैसे जैसे जहां से जो इनपुट आ रहा है उसका क्यूमुलेटिव फिगर है ये जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो प्रेरणा बता रही थी वो इलेक्शन कमीशन की साइट जो अपडेट कर रहा है
उसके आंकड़े हम दिखा रहे हैं। तो दोनों में अंतर इसलिए आपको नजर आएगा। इलेक्शन कमीशन अपने कुछ ही जो आंकड़े उनके पास साफ तौर पे आ रहा है, प्रोसेस करके वो उसको डाल रहे हैं। थोड़ा वक्त लगता है इसी को डालने में, तो इसलिए उस पर कम सीटों पर दिख रहे हैं। और वहां जो कम सीटों पर दिख रहे थे उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। हरियाणा में 12 और 10 का अंतर था सिर्फ, वहां पर दिखाई दे रहा था। यहां भी थोड़ी सी तस्वीर बदल गई है हरियाणा की इस वक्त की जी। ये 53 और 28 जो 60 में 67 पहुंच गए थे जी, रुझान है जी। तो बीजेपी को खुश रहना चाहिए, बीजेपी का वाइप आउट नहीं होता है। हाँ। और ये अगर रिजल्ट है जी। तो आप देखिए कि जो फाइनल आउटकम होगा वो बीजेपी विल बी एबल टू रिटेन 35 to 37% वोट आएगा इस रिजल्ट के अनुसार। तो बीजेपी का जो होगा इसमें आप देखिए कि वोट परसेंटेज के इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बहुत बड़ा बीजेपी को लॉस नहीं होगा अगर 28 से 30 बीजेपी को मिल जाता है तो ये होगा। पिछले चुनावों में की बात करें, 2019 की बात करें, बीजेपी को जो वोट मिले थे 36.7 या कुछ मिले थे। हाँ। लेकिन कांग्रेस को जिन पॉकेट से समर्थन रहती रही है, जो जाट हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, वो सब एकजुट नहीं हो पाए थे। इस बार लगता है कि एकजुट अगर हो गए हैं तो उसकी बढ़त मिल जाएगी, लेकिन बीजेपी का लॉस उतना नहीं होगा जितना कि गेन कांग्रेस के इसलिए हो जाएगा सीटों में। ये बड़ा गणित है यहां का इस वक्त का। तो बिल्कुल देखिए, इस वक्त जो रुझान बता रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर, एक बार फिर से हम डेटा सेंटर लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी प्रेरणा इस वक्त मौजूद है। प्रेरणा, इस वक्त क्या रुझान आप बता रही है, किस स्टेट्स में कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है? बिल्कुल नीतू, देखिए अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैंने हरियाणा का ब्यौरा आपसे बताया था कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का डेटा क्या कुछ कहता है। अब एक नजर जम्मू कश्मीर विधानसभा पे कि किस तरीके से 10 साल बाद, देखिए बहुत बड़ा उत्सव है जम्मू कश्मीर में, किस तरीके से 10 साल बाद लोगों में वो उत्साह था वोटिंग को लेकर, बढ़ चढ़ कर लोगों ने हर जगह जम्मू कश्मीर के हर इलाके में वोटिंग की है। लेकिन इसी बीच इस वक्त इलेक्शन कमीशन का डेटा क्या कहता है, रुझान क्या है इस वक्त इलेक्शन कमीशन का, इस पर एक नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रही हूं, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ इस वक्त डेटा, इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं 33 सीटें, बीजेपी की बात करें 20 सीटें और कांग्रेस की बात करें 7 सीट, वहीं पीडीपी की बात करें तो 2 सीट और वहीं इंडिपेंडेंट की बात करें 4 और जेपीसी की 1। तो ये पूरा ब्यौरा कि कितनी सीटें हैं इस वक्त टोटल और उसमें अब कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी बढ़त बना रहा है, कौन पीछे जा रहा है, इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए एक बार फिर से ग्राफ पे मैं आपको ले जाऊं, जम्मू कश्मीर का ये ग्राफ है और देखिए पार्टी JKN कैंडिडेट नाम क्या है, नजीर अहमद खान, यहां से ये बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर का ये ग्राफ है, इसके जरिए मैं आपको बता दूं नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां से भी, कंगन सीट से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और मियान मेहर अली यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। इस वक्त जो डेटा है, करंट डेटा, लेटेस्ट डेटा हम आपसे साझा कर रहे हैं सीधे इलेक्शन कमीशन का। पहलगाम की बात करें, यहां से भी देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त बनाए हुए है और कैंडिडेट अल्ताफ अहमद वानी यहां से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर का डेटा हम आपसे साझा कर रहे हैं। अगली सीट की बात करते हैं, इंदरवाल सीट की, यहां से कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद जफरुल्लाह यहां से आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। अगली सीट किश्तवाड़, देखिए यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त बनाए हुए, पूजा ठाकुर यहां से प्रत्याशी है और इस वक्त पूजा ठाकुर आगे चल रही हैं किश्तवाड़ सीट से। अब अगली सीट की बात करते हैं, पडेर नागसेनी सीट है, यहां से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कैंडिडेट नेम पूजा ठाकुर। और अगला डोडा की बात करें, अब एक बार फिर से डेटा पर नजर डालते हैं। पूजा ठाकुर इस वक्त लीड कर रही हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। अगला ट्रेलिंग पीछे सुनील कुमार पीछे लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच एक बार देखिए फिर से हम आपको ग्राफ पर ले चलते हैं। अगली सीट की बात करते हैं, पुंछ हवेली की अगर हम बात करें तो यहां से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैंडिडेट है एजाज अहमद। और अगली सीट की हम बात करते हैं, देखिए यहां से सुरनकोट और यहां से आपको बता दें IND आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंडिपेंडेंट यहां से कैंडिडेट कौन है, चौधरी मोहम्मद, यहां से चौधरी मोहम्मद अकरम आगे इस सीट से, सुरनकोट सीट से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट की बात करते हैं, थाना मंडी, यहां से भी इंडिपेंडेंट प्रत्याशी मुजफ्फर इकबाल खान बढ़त बनाए हुए हैं। तो पूरा ब्यौरा इस वक्त जम्मू कश्मीर का 10 साल बाद यहां पर विधानसभा चुनाव हुए और
कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी, कौन सी सीट से आगे चल रहा है, इसका पूरा ब्यौरा, इलेक्शन कमीशन का डेटा क्या कुछ कहता है, इलेक्शन कमीशन का रुझान क्या कुछ कहता है, इस पर एक नजर। अगली सीट राजौरी सीट से कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगली सीट की बात करते हैं, नौशेरा की अगर हम बात करें तो यहां से भी JKN यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त बनाए हुए कैंडिडेट हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी, यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। अब कालाकोट सुंदरबनी की बात करें तो यहां से भी आपको बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यशुवर्धन सिंह यहां से कैंडिडेट है। अगली सीट चंब सीट की बात कर रहे हैं और यहां से आपको बता दें इंडिपेंडेंट प्रत्याशी सतीश शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये पूरा ब्यौरा जम्मू कश्मीर का हम आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का डेटा क्या कुछ कहता है। और फिर से एक बार बता दें, रुझान है, बदल सकता है, अभी भी बिल्कुल रुझान है, क्योंकि बदल सकता है। और देखिए बदलते हालात भी नजर आ रहे हैं। लेकिन नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगी। भूपेंद्र धनवानी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले एक आपसे रिएक्शन। इस वक्त जो हम जम्मू कश्मीर में कह रहे थे कि त्रिशंकु सरकार बनने की उम्मीद है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन का जो ये डेटा है ये बता रहा है कि 33 सीट से आगे लीड कर रही है। तो यहाँ पर लग रहा है इस वक्त कि ये जो आपका जो स्क्रीन पर आ रहा है और बीजेपी 33 पर लीड कर रही है, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर बीजेपी। इसका मतलब जो हम लोग एनालिसिस कर रहे थे इस डेटा के आधार पर, जो कि फैक्चुअली हमको नहीं लगता है करेक्ट है। अगर जम्मू कश्मीर में 33 सीट्स पर बीजेपी लीड कर रही है, 22%। नहीं, वो आपके जो डेटा इलेक्शन कमीशन के दिखाई दे रहे थे, जो अभी उन्होंने दिखाया। हाँ उसमें नहीं, उसमें 33 पर बीजेपी थी, नहीं, हाँ 20 पर बीजेपी, 33 पर एमसी, 7 पर नहीं वो कांग्रेस, आप 40 पर आप कह रही थी कि बीजेपी 33 पर लीड। हाँ, वो इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है वो है। नहीं, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है समझने में। अब जो आपको डेटा यहां पर दिख रहा है, अब हमने रिपोर्टर्स के नहीं बल्कि वही आंकड़े जो इलेक्शन कमीशन के हैं वो हम दिखा रहे हैं। वो नहीं, हमको क्लियरिटी है उसमें, क्या कि वो बोल रहे थे आपकी जो रिपोर्टर थी, हाँ, ठीक है, हम आते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे अभी क्योंकि रुझान है, लगातार हम ये भी कह रहे हैं कि रुझान है, अभी बदलते हुए नजर आएंगे। इस वक्त भूपेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम इसको कंफर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं सर, वो आपको दिखाई दे रहा है आउट ऑफ 74, आउट ऑफ 90 जो 74 अभी तक रुझान जम्मू कश्मीर के आ रहे हैं। 22 पर बीजेपी, 43 पर कांग्रेस। बीजेपी इतने कम पर नहीं रहेगी। लेट्स गेट कंफर्म प्लीज, हमें कंफर्म कीजिए कंट्रोल से अधिक सीट पर लीड कर रही है। जो सर को कंफ्यूजन है नवीन जी को कि क्या जो बीजेपी 33 पर थी या कांग्रेस, एनसी। लेकिन यहाँ भूपेंद्र जी भी हमारे साथ हैं और वक्त की कमी भी है, तो उनसे एक रिएक्शन जान लेते हैं। सबसे पहले हरियाणा चुनाव को लेकर इस वक्त आपको बता दें, तस्वीर बदल गई। हाँ, तस्वीर बदल गई। बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है और 25 पर बीजेपी। जी बिल्कुल। और ईसीआई के रुझानों में देखिए बीजेपी को बढ़त इस वक्त हरियाणा में मिलती हुई नजर आ रही है। 25 पर लीड कर रही है बीजेपी और कांग्रेस अब देखिए इस वक्त पीछे हो गई है। कांग्रेस जो है वो 23 सीटों से बढ़त बनाए हुए है। नहीं जुड़े हुए अभी हमारे साथ, तो हम यहीं पर रिएक्शन लेते हैं। गोविंद जी, ये तो वनडे मैच लग रहा है कि चल रहा है, ये 2020 का मैच चल रहा है, कभी इधर पासा कभी इधर पासा। शुरू में ऐसा होता ही है, 11 बजे तक लगातार ये चलता रहेगा, क्योंकि हरियाणा की स्थिति भी मतलब जैसा कहा जा रहा था वैसी फ्लूइड है नहीं, मतलब उतना क्लियर नहीं है। खास करके जो वोट नहीं बढ़े थे तो ये बहुत लोगों का मानना था कि ट्रेंड बीजेपी के पक्ष में, और अनेक जगह पर चतुष्कोणीय मुकाबला वहां हो गया है। अनेक जगह पर जो है, और जो बागी उम्मीदवार है वो बहुत मजबूत, भाजपा के भी और कांग्रेस के भी, दोनों तरफ के काफी मजबूत उम्मीदवार हैं, तो वो भी खेल खराब कर सकते हैं दोनों। ठीक है सर, मैं आती हूँ, लेकिन तिलक राज कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिलक जी, स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स पर। इस वक्त जो रुझान है हरियाणा के, वो हम आपको बता दें कि थोड़ा पीछे आप हो गए हैं, फिलहाल रुझान है। रिएक्शन इस वक्त का क्या है, क्योंकि इससे पहले जम्मू की भी बात करें और हरियाणा का जिस तरह से आप लोग आगे लीड कर रहे थे, गदगद नजर आ रहे थे। आउट ऑफ 50 जी देखो, ऐसा है मैम, जैसे हमने पेपर दिए थे तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही था, तो थोड़ा सा भी और पिक्चर क्लियर होने दीजिए। बिल्कुल जो हमारी सोच थी वो आप देखेंगे और अच्छे हमारे मतलब रेस से और बढ़ेंगे हमारे। तो इन रुझानों के अनुसार क्या जम्मू में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल। देखो जो राहुल जी हैं उनकी जो सोच है ना, एक ब्रॉड माइंडेड सोच है, नॉट नैरो माइंडेड, बिकॉज माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट वर्क्स ओनली देन व्हेन इट इज ओपन। तो मैं ये कहूँगा कि जो उनका जो उनके दिमाग में जो चल रहा अच्छा, वो उस पर और खरे अच्छे उतरेंगे जी। ये मैं आश्वासन खुद भी मेरे को क्लियर है और मैं तो जनता को भी क्लियर करना चाहता हूँ।
नहीं, लेकिन इस वक्त 50 सीटों के रुझान हरियाणा से सामने आ रहे हैं, अब 60 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बीजेपी 30, कांग्रेस 28 पर है। आप पिछड़ रहे हैं अभी तक तो रुझानों में। लेकिन जैसे देखो, मैं तो हर चीज़ क्लियर होके बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा समय दीजिए। टाइम इज ए ग्रेट हीलर, क्योंकि बात वहीं आ जाती है, जैसी मेहनत होगी वैसे ही रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी तो ये कुछ थोड़ा सा अभी इंडिकेशन है, लेकिन लास्ट में पिक्चर और बढ़िया हो जाएगी। आपको क्यों उम्मीद है? ऐसा क्या बीजेपी ने गलत कर दिया है, या आपको ही जनता चुन लेगी? हाँ, ये ऐसा है सर, ये इसलिए था सर, ये जो वोटिंग थी ना, ये जनता वर्सेज बीजेपी थी। जनता उब चुकी थी, जनता बदलाव चाहती थी, और बदलाव ही सबसे बड़ा बदलाव होता है। तिलक जी, क्या बदलाव करने जा रहे हैं? इन रुझानों के अनुसार आप क्या बदलाव करने जा रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें, कांग्रेस नेता, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जब चुनाव प्रचार में उतरी थी, बेटियों के लिए उन्होंने काफी बातें कही हैं, खिलाड़ियों के लिए उन्होंने आगे बढ़ाने की बात कही, तो किन वादों के साथ, किन उम्मीदों के साथ जनता ने आखिर ऐसी कौन सी बात रही है जो दिल को छू गई? खड़े हो जाइए। हाँ, यस। फिलहाल लगता है सवाल को ज्यादा हार्ड हो गया है तिलक जी के लिए। फिलहाल ये देखिए, जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही है, और पिक्चर राहुल गांधी के हाथों में लिए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक। और बड़ी खबर हाँ। बता दें हम अपने दर्शकों को, हरियाणा से जो है ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रुझानों में बीजेपी को बढ़त है। 30 वर्सेज 28, कांटे का मुकाबला, लेकिन बढ़त बीजेपी को इस वक्त तक नजर आ रही है। आउट ऑफ 60 जो आ रहे हैं ट्रेंड्स, इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है इलेक्शन कमीशन के अपने आंकड़े में, जो कि फाइनल है यहाँ पर। ये बहुत बड़ी इस वक्त की खबर है, बहुत बड़ा उलटफेर है जो सुबह में बैलेट में जो ट्रेंड आए थे। आप इनकार में हम नहीं मानते इसको। आई थिंक ये देखिए, जिस तरह का इलेक्शन ये हुआ है, ये पलट जाएगा। इलेक्शन कमीशन को तो मानना पड़ेगा। नहीं मानते, ये ठीक है। अभी जो अर्ली ट्रेंड है, 100% हम श्योर हैं। और नवीन जी, एक चीज ऐसा तो नहीं है जैसे 2000 अगर हम 24 लोकसभा चुनाव की बात करें, तो उस वक्त भी शुरुआत में जिस तरह से कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आई थी, और फिर उसका हाँ बिल्कुल उस वक्त भी यही था। नहीं है, आई डोंट थिंक वो इलेक्शन ये नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए चेंज क्या है कि प्राइम मिनिस्टर खुद रियलाइज किए कि दे आर नॉट विनिंग, दे ही हैड नॉट कैंपेन्ड। आपके जितने बीजेपी के लोग हैं वो जिस तरह से कैंपेनिंग करना, आई डोंट थिंक, आई डोंट एग्री। आप देखिएगा विद इन 15-20 ये भी हो सकता है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट है जो अभी तक आई डोंट थिंक। और इस वक्त एक बड़ी खबर, ECI के रुझानों से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। ये देखिए एक और बड़ी जानकारी इस वक्त की, और जम्मू कश्मीर में अभी इस वक्त 90 में से 81 सीटें जो हैं उसके रुझान आ चुके हैं। 46 पर लीड करते हुए कांग्रेस दिख रही है, बहुमत बनाते हुए कांग्रेस इस वक्त। और डेटा सेंटर लिए चलते हैं, सहयोगी प्रेरणा मौजूद है वहां पर। प्रेरणा, इस वक्त अगर बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, तो कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा रुझानों में छू लिया है। बिल्कुल नहीं, तो देखिए इस वक्त कांग्रेस जम्मू कश्मीर में बहुमत के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन का जो लेटेस्ट डेटा है, करंट डेटा है, उसके मुताबिक हम बात करें और एक नजर इस वक्त डेटा पर डालते हैं। इलेक्शन कमीशन का क्या डेटा इस वक्त लेटेस्ट है, देखिए 39 नेशनल कॉन्फ्रेंस और वहीं पर कांग्रेस 7, तो कुल मिला के 46 जो कि बहुमत का आंकड़ा है वो छू लिया है इस वक्त जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने, गठबंधन ने। तो कहीं ना कहीं देखिए रुझान है, लेकिन फिर भी ये डेटा दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस बार के विधानसभा चुनाव में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो डाटा है देखिए 39 और 7 मिलकर 46 जो बहुमत का आंकड़ा है उसको कांग्रेस ने छू लिया है रुझानों में। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। नीतू, बिल्कुल ठीक है, आती हूं मैं आपके पास। गोविंद जी, एक आपसे रिएक्शन इस मामले पर। एक अहम पहलू ये है कि NC 39 पर और कांग्रेस 7 पर, मतलब करीब करीब कांग्रेस इनइफेक्टिव रहेगी। पूरी तरह से NC का दिख रहा है कि कब्जा होता नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे गोविंद जी? ऐसा है कि कांग्रेस ने एक तरह से अपना पूरा बेस जो है कांग्रेस कश्मीर के अंदर वो खत्म कर दिया, और निश्चित रूप से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस यदि आगे बढ़ती हुई दिख रही है, तो ये एक तरह से जो ओवरऑल पूरे राज्य की सोच दिखाई पड़ रही है वो मॉडरेट पॉलिटिक्स की तरफ दिख रही है। एक तरफ कश्मीर के आइडेंटिटी का भी मामला है, और दूसरी तरफ जो ये हैं फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला, ये पूरी तरह से प्रो पाकिस्तान नहीं है।
दूसरी तरफ जो है कांग्रेस ने तो अपनी विचारधारा लगभग ख़त्म कर दी है, लेकिन पीडीपी जो है वो जो एकदम प्रो पाकिस्तान माना जाता था जिसको, वो जो है बिल्कुल डाउन है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, मुझे लगता है कि 23 भी आगे चल रही है तो भी बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि उसने मान के चला। इस वक्त अगर हम इस रुझान को देखें, एक बड़ा फासला नजर आ रहा है। कांग्रेस 46-23 पर बीजेपी। अगर इस रुझान के अनुसार बात करें तो कश्मीर और जम्मू की जनता की अगर हम बात करते हैं तो आखिर, क्योंकि देखिए बड़े दावे किए गए बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस अभी आगे बढ़ने में फिर स्थिति का पता लगेगा। एरिया का फर्क होता है, फिर विश्लेषण भी करेंगे, बात भी करेंगे, और मुझे लगता है कि और घंटे तक, अभी तो पहला राउंड होगा, उससे पहले पोस्टल बैलेट हुए थे, उससे पहले स्कैनिंग हुई थी, स्कैनिंग के बाद पोस्टल बैलेट हुए और फिर पहला राउंड अभी खुला है। तो अब पहले राउंड में अगर 38-48 हारे हैं तो देखो आगे देखते हैं। जब सब आप बड़े रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं, छोटा बच्चा गोद में है, आपको कोई, आप अभी थोड़ी देर पहले नहीं, मैं तो ऐसे ही हर चुनाव में ऐसे पहले राउंड में आप दूसरे नंबर पे हैं। सर, आपने कहा मुख्यमंत्री आवास की मुलाकात होगी, तो अभी अगर हम चुनाव आयोग के नतीजे देखें, जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, 35 पर बीजेपी है, कांग्रेस 29 सीटों पर है। चुनाव आयोग के रुझानों में आप आगे चल रहे हैं अभी तक। हाँ, तो मैंने आपको बताया अभी इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी बक्से खुलने शुरू हुए हैं, ईवीएम खुलने शुरू हुई है, अभी पहला राउंड हुआ है, पोस्टल बैलेट खुल गए होंगे सबसे ज्यादा से ज्यादा, तो अभी तो बराबर है। हाँ, बाकी अभी राहुल गांधी जी की फैक्ट्री का, जलेबियों की फैक्ट्री का दरवाजा खोला नहीं है, पता नहीं खुलता नहीं खुलता। अच्छा, इस बार रिलैक्स मोड में आप थे, गाना गा रहे थे, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आज भी कोई गाना हो जाए आज के मौके के हिसाब से। आज के ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना यूं ही साथ चलते रहे, खत्म हो न कभी ये सफर। जो अभी से कांग्रेस के अंदर जो है वो सीएम को लेकर स्टार्ट हो गया है। हुड्डा साहब ने कहा है, ना मैं टायर्ड हुआ हूँ ना मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। ऐसी बात अक्सर मैंने बुजुर्गों को कहते ही सुना, जो जवान होते हैं वो ऐसी बात नहीं कहते। साहब को पूरा आवाज में नजर आएंगे आप अपने पर। अगर हरियाणा की जनता चाहेगी और हाई कमांड का आशीर्वाद तो जरूर आएंगे, अभी तो दूर नहीं लग रहा। तो क्या माना जाए विज साहब, एक मिनट यार भाई, विज साहब क्या माना जाए? भाई इकट्ठा ही कर लो, गल्ला कर लो। देखो बच्चे को दे दीजिए। अनिल विज अपने अंदाज में गीत गाते हुए और बताते हुए कि भी ये कारवां चलता रहे, बस यही दिली इच्छा है और सीएम बनने की ख्वाहिश है, बस आला कमान चाह ले तो बन जाएंगे। मगर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी को 23 सीटों पर बढ़त, जम्मू कश्मीर के सभी सीटों के रुझान सामने आए ईसी के नतीजों के हिसाब से, और इसमें अब तक जो नजर आ रहे हैं वो कांग्रेस प्लस एनसी जो है 40 पर। लाडवा से नायब सिंह सैनी फिर से आगे चल रहे हैं, विनेश फोगाट लगातार आगे बनी हुई है, ये भी नजर आ रहा है। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो 38 सीटों पर बीजेपी, 31 सीटों पर कांग्रेस, फासला बढ़ रहा है 71 के जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं। मैं लेकिन जम्मू कश्मीर की जो बात हम लोग कर रहे थे उस पर मैं एक बात के लिए आऊंगा नवीन जी, आपका रिएक्शन पूछने के लिए, कि जो बात कह रहे हैं गोविंद जी कि अगर इसमें एनसी को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती नजर आ रही है, इसके क्या मायने? कह रहे थे कि इसका मतलब मॉडरेट पॉलिटिक्स की तरफ जनता बढ़ रही है, यानी 370 माइनस जम्मू कश्मीर जो है वो कहीं न कहीं इंडियन डेमोक्रेसी के साथ होती नजर आ रही है। आपने दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं आप। एक तो जिस तरीके से पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था जी, तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन इन जम्मू वैली। तो एक हिस्ट्री, हाँ, पीडीपी इज पेइंग द प्राइस, और वो जो वोटर थे
जो बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं और वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी के साथ कोई पार्टी हमारे देखिए इस वक्त एक बड़ी जानकारी बता देते हैं। हरियाणा में जिस तरह से लीड करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है, ईसीआई के रुझान इस वक्त ये बता रहे हैं कि बीजेपी 38 सीटों से आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हरियाणा से कि बीजेपी 38 सीटों पर आगे चल रही है। गोविंद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हरियाणा पे आते हैं। तो बहुमत से 8 सीट दूर है बीजेपी इस वक्त। देखिए हरियाणा में 90 में से 71 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 38 सीटें जो है उस पर लीड करते हुए नजर आ रही है। और क्या बाजी पलटेगी हरियाणा में, देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी हो गया है। जरा आप दोनों यही ट्रेंड आगे बढ़ता नजर अगर ये इलेक्शन का रिजल्ट आता होगा तो मेरे जर्नलिस्टिक लाइफ का जो 40 साल का है, इतना बड़ा सरप्राइज हमने नहीं देखा होगा। क्या है कि हरियाणा में जहां भी जिन लोगों को देखिए, सारे लोग कह रहे थे, एक समा बना हुआ था कि आफ्टर 10 इयर्स बीजेपी को हटाना है। उमर अब्दुल्ला खुद कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में पिछली बार यही हुआ था। नहीं, जम्मू कश्मीर पलट गया था इलेक्शन के बाद। हरियाणा की बात हम भी कर रहे हैं। इस तरह का अगर आता है ये रिजल्ट तो शायद ये तो किसी के लिए भी, इंडिया में किसी भी जर्नलिस्ट, किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी आदमी के लिए एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमारे सामने कई तस्वीरें आ रही थी पिछले दिनों, हमारे संवाददाता घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, वो जो रिएक्शंस दे रहे थे तो दोनों तरफ से बहुत ही शार्प था। जो एंटी बीजेपी बोल रहे थे वो बहुत शार्पली बोल रहे थे, जो प्रो बीजेपी बोल रहे थे वो भी बहुत शार्पली बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुकाबले से बाहर रही है बीजेपी। हम नहीं समझना बड़ा मुश्किल रहा है कि क्या किस करवट में बैठेगी। उसमें मुझे ये लगता है कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो लगभग 40% से ज़्यादा हैं। मतलब तो सारी जातियां मिला करके, जाट प्लस बाकी तमाम जातियां, सैनी हैं उसमें, और बहुत सारी पिछड़ी जातियां हैं, तो वो उस तरह से वोकल नहीं हो पाती हैं। जो अनुसूचित जातियां हैं वो भी वोकल नहीं हो पाती हैं, तो उनके जो वोट हैं वो उभर करके नहीं आते हैं, उनके दिखाई नहीं पड़ते हैं। विनेश फोगाट की तस्वीर भी इसलिए जो है ये गड़बड़ लग रहा है। ये तस्वीर क्या है? विनेश फोगाट की है ये जुलाना से विनेश फोगाट जो है कांग्रेस की उम्मीदवार आगे चल रही है। ये तस्वीर इस वक्त विनेश फोगाट की अपनी गाड़ी में बैठते हुए। इट मेक्स नो सेंस मेरे अनुसार, क्योंकि अगर एट द बेस्ट ऑफ योर पॉपुलैरिटी जब आपने पूरे कंट्री में स्वीप कर दिया इलेक्शन 2019 में, उसके बाद तुरंत 2 महीने के बाद हरियाणा में आपकी टैली 40 तक आ जाती है, जब नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पीक पर थी। और फिर 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी, जिसमें खट्टर इतने अनपॉपुलर हो गए कि उनको हटाना पड़ा और उनका चेहरा हटा देना पड़ा। उसके बाद अगर बीजेपी की टैली वहां से बढ़ जाए तो ये तो लगता है कि वर्ल्ड में किसी भी सेफोलॉजिस्ट और जर्नलिस्ट के लिए इस रिजल्ट को एनालाइज करना, आई डोंट थिंक, हम नहीं मानते हैं कि ये रिजल्ट फाइनली ट्रांसलेट होगी, नहीं मानते। लेट्स सी अभी हम, सही बात है कि अभी इस वक्त के टाइम की बात करें 9:51 हुआ है लाइव टाइम्स पर, जो आप देख रहे हैं इसी के रुझान ये सामने आ रहे हैं। ये सिर्फ रुझान हैं, नतीजों में अभी बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये हमने कई बार देखा है और अभी भी हम देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही क्लोज है फाइट। 38-31 हरियाणा में भी जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी की कई हॉट सीट है, कांटे की टक्कर हमने इससे पहले भी 2019 में भी देखी थी और अभी भी वही हम देख रहे हैं। अनिल विज को जिस तरह से हमने सुना, ये सफर जारी रहेगा। और उसी तरह अगर हम बात करें इससे पहले 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। बीजेपी को आपको जम्मू कश्मीर में 23 से अधिक सीट आनी चाहिए, हमने इसको भी नहीं मानते हैं। इट्स टू अर्ली, आई थिंक लेट थिंग्स सेटल डाउन। क्योंकि अब जो है परिसीमन के बाद जम्मू रीजन में 46 सीटें हैं और कश्मीर रीजन में 47 सीटें हैं। 43 नहीं 43 है जम्मू में 43, वहां 47। तो ये आउट ऑफ 43 आपको लगता है कि 23 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी यहाँ पर? हाँ, क्योंकि परिसीमन के बाद जम्मू में 6 सीटें बढ़ गई। हाँ, तो वो 43 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ी है, तो 47 सीटें हो गई है। और इस वक्त देखिए हरियाणा को लेकर डेटा सेंटर लिए चलते हैं, सहयोगी प्रेरणा इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ वो जानकारी दे रही है। प्रेरणा, ओवर टू यू। नहीं तो देखिए अभी तुरंत खबर आई है कि हरियाणा में अब बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और डेटा क्या कुछ कहता है। लगातार हम कह रहे हैं कि रुझान है, कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आज, क्योंकि आज नतीजे पल पल बदलेंगे। जी हाँ, पल पल अपडेट आएगी। और इस बीच इस वक्त हरियाणा में ग्राफ क्या कहता है, क्या भगवा रंग कितना अच्छा आया है हरियाणा में, इस पर एक नजर डालते हैं ग्राफ पर। और उससे पहले सीटें जानते हैं। बीजेपी अभी 38 सीटों पर चल रही है, वहीं कांग्रेस की बात करें 31 सीट, INLD 1 और वहीं इंडिपेंडेंट 1। तो इस वक्त ये पूरी सीटों का गणित आप जान रहे हैं, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का डेटा इस वक्त क्या कुछ कहता है। और इस बीच अब आपको लिए चलते हैं ग्राफ पर, हरियाणा का मैप क्या कहता है। अब आप देख सकते हैं, दूर से ही देखिए कितना कांग्रेस है, कितना भगवा है, कितना बीजेपी है। अब एक एक करके ब्यौरा आपको बता रहे हैं, कहां पर किस जिले में इस वक्त कौन सा प्रत्याशी, कौन सा उम्मीदवार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहली सीट की बात करते हैं, सधौरा से बीजेपी प्रत्याशी बलवंत सिंह बढ़त बनाए हुए हैं, आगे इस वक्त चल रहे हैं हरियाणा में।
अब लाडवा सीट की बात करें, नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। देखिए बड़ा इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट सीट है ये, लाडवा से बीजेपी और सीएम नायब सिंह सैनी बढ़त बनाए हुए इस वक्त हरियाणा में। अगली सीट की बात करते हैं, कैथल से भी बीजेपी आगे है, लीलाराम यहां से प्रत्याशी लीलाराम आगे चल रहे हैं इस वक्त। अगली सीट की बात करते हैं, नरवाना से भी बीजेपी आगे बढ़ रही है। जी हां, प्रत्याशी कृष्ण कुमार यहां से नरवाना सीट से बढ़त बनाए हुए इस वक्त हरियाणा में। अगली सीट की बात करते हैं, असंध सीट की बात करें तो यहां से भी देखिए भगवा रंग कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है हरियाणा में, तो कुछ भी हो सकता है इस वक्त, रुझान है ये केवल, और डेटा बदलता रहेगा, अभी भी बहुत वक्त बाकी है। इसी बीच असंध से भी बीजेपी आगे है, योगेंद्र सिंह राणा इस वक्त बीजेपी से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। अब घरौंदा की बात करें, यहां से भी बीजेपी प्रत्याशी हरविंदर कल्याण आगे बढ़त बनाए हुए हैं इस वक्त। विधानसभा चुनाव के ये तमाम नतीजे, इलेक्शन कमीशन का डेटा क्या कहता है। समालखा की बात करें, यहां से मनमोहन भडाना बीजेपी प्रत्याशी आगे इस वक्त चल रहे हैं। अगली सीट इसराना, यहां पर भी बीजेपी है। देखिए पूरा ब्यौरा इस वक्त बीजेपी का बता रहे हैं हरियाणा में किस तरीके से इस वक्त बीजेपी आगे बढ़ रही है। और राम कुमार गौतम सैफिडोन सीट से बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे हैं, आगे चल रहे हैं बाकी पार्टियों से। अगली सीट की बात करते हैं, जींद भी गढ़ है, बीजेपी डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा यहां से आगे बढ़त बनाए हुए जींद सीट से। अगली सीट की बात करते हैं, सोनीपत से भी बीजेपी निखिल मदान आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जितना भी जीटी रोड है या फिर जाटलैंड है, इस वक्त किसी पर भी ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी यहां पर राज कर रही है, हर पल डेटा बदल रहा है। और इसी बीच कलनौर की बात करें, यहां से भी बीजेपी रेणु डाबला आगे हैं। अब अगली सीट भवानी खेरा की बात करें, यहां से बीजेपी कपूर सिंह प्रत्याशी आगे इस वक्त बढ़ रहे हैं। अब अगली सीट की बात करते हैं, दादरी, यहां से भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए सुनील सतपाल सांगवान इस वक्त इस सीट से, दादरी सीट से आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अगली सीट की बात करते हैं, भिवानी से बीजेपी घनश्याम सरफ इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम ब्यौरा हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आज पल पल अपडेट है, पल पल डेटा बदल रहा है और इलेक्शन कमीशन का डेटा क्या कुछ कहता है इस पर एक नजर डाल रहे हैं। तोशम सीट की बात करें, बीजेपी से श्रुति चौधरी यहां पर बढ़त बनाए हुए आगे चल रही हैं। और अगली सीट लोहारू की बात करें, यहां से भी बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश दलाल आगे चल रहे हैं इस वक्त। अब अगली सीट की बात करें, बादरा, बीजेपी उमेद सिंह यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये पूरा ब्यौरा हरियाणा का, कौन सी सीट पर इस वक्त भाजपा है, कांग्रेस है, क्या कहता है इलेक्शन कमीशन का डेटा, इस पर एक नजर। महेंद्रगढ़ से भी बीजेपी कंवर सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। अब अगली सीट की बात करते हैं, अटेली, बीजेपी आरती सिंह राव यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये पूरा मैप आप देख रहे हैं हरियाणा का, इलेक्शन कमीशन का डेटा। पतौड़ी सीट से बीजेपी बिमला चौधरी इस वक्त आगे चल रही हैं, रेस में आगे चल रही हैं। अगली अटेली सीट की बात करें, यहां से बीएसपी, अब थोड़ा बदला है, डेटा बदला है। अब आते हैं बीएसपी पर, बीएसपी अटेली से अटर लाल आगे इस वक्त चल रहे हैं ये डेटा। अब अगली बात करते हैं, आईएनएलडी, पूरे ग्राफ में, पूरे मैप में एक जगह आईएनएलडी है और रानिया सीट से अर्जुन चौटाला आईएनएलडी से इस वक्त आगे चल रहे हैं बाकी पार्टियों से। तो ये पूरा इस वक्त आपने जाना, ये हरियाणा का मैप है, इलेक्शन कमीशन का डेटा है, लेकिन रुझान है, हम बार बार बोल रहे हैं रुझान है और पल पल ये डेटा बदलता रहेगा। अभी भी बहुत वक्त बाकी है, तख्ता पलट हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी भाजपा पर भारी पड़ेगी या फिर हैट्रिक मारेगी बीजेपी इस बार। तो ये पूरा डेटा आपको बता रहे हैं किस तरीके से हरियाणा में इस वक्त इलेक्शन कमीशन क्या कुछ